दोस्तों, ना तो मुझे कोई गाने आते हैं ना कहानी आती और ना मैं टाइम पास करने के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, मेरा मकसद यही है वीडियो बनाने का। मैं पैरालाइज हूँ, चल नहीं पाता, लेकिन जो सोच समझ पाता हूँ, जो इस समय समस्याएं हैं, उन समस्याओं से छुटकारा कैसे मिले, तो मैं जो सोच समझ पाता हूँ मैं आप सभी से शेयर करता हूँ। तो आप सभी की भी थोड़ा सा जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए और समझिए कि इन समस्याओं से छुटकारा कैसे मिलेगा। दोस्तों, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो जिसे हर हाल में सत्ता चाहिए वो क्या करते थे? वो गुंडे बेचता था। जिसे हर हाल में सत्ता चाहिए वो गुंडे बेचता था। कहाँ कहाँ बेचता था और क्यों बेचता था? अब गुंडों की पूरी जान की सुरक्षा लेता था। वो कितना पावर ऊपर होगा। ये गुंडों को बेचता था, उनके गुंडों के जान की सुरक्षा भी लेता था कि आपको कोई टच नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। और गुंडे जाते थे, कहाँ जाते थे? चुनाव के समय जब वोटिंग होती थी तो ये जिसे हर हाल में सत्ता चाहिए वो पहले अपने खुफिया एजेंटों द्वारा, दलालों, चमचों द्वारा ये पता करवा लेते थे कि कहाँ से वोट मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। अब ये तो पर पता करवा लिया कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। अब जहाँ से नहीं मिलेगा तो वहाँ तो कोई कुछ, वो कौन लोग थे जो वहाँ रहते थे, जो वो कहता था कि वहाँ से वोट नहीं मिलेगा, उस क्षेत्र से, उस एरिया से, उस बूथ से वोट नहीं मिलेगा। फिर उन उन गुंडों को वहीं भेजता था। काहे के लिए? बूथ लूटने के लिए, बैलेट पेपर बदलने के लिए, बैलेट बॉक्स बदलने के लिए, बैलेट बॉक्स लूटने के लिए उन गुंडों को भेजता था। और जब बैलेट वोट पड़ते थे तो वहाँ गुंडे पीठासीन अधिकारी के सामने बैठ जाते थे जाके, राइफल लेकर, दुनाली लेकर। अब वहाँ कुछ गुंडे मुहर लगाते थे, किसमें? बैलेट पेपर में। वो कौन से चुनाव निशान पर मुहर लगाते थे? समझिए, किसी न किसी चुनाव निशान पर मुहर तो लगाते होंगे। और जिस चुनाव निशान पर मुहर लगाते थे वो चुनाव निशान तो वही होगा जिसे हर हाल में सत्ता चाहिए। ये बात समझिए। अब जहाँ से वोट पड़ जाते थे और जहाँ से ये लूट लेते थे, सो बैलेट बॉक्स उठाया, चल दिया। शाम के जहाँ जहाँ वोट पड़ जाते थे सो एक गाड़ी में ये सब बैलेट बॉक्स सील करके रखे जाते थे स्ट्रांग रूम जाने के लिए। तो ये गुंडे रास्ते में गाड़ियाँ रोक के और बैलेट बॉक्स बदल भी देते थे और लूट भी लेते थे, क्योंकि जैसे हर हाल में सत्ता चाहिए उसे मालूम होता था कि कहाँ किस एरिया से वोट नहीं मिलेगा। तो गुंडे वहीं के बैलेट बॉक्स बदल लेते थे, लूट लेते थे। तो इन एरियो में और इन बूथों में कौन लोग रहते थे? अमीर, गरीब, मजदूर, कोई तो रहता होगा। किस कौम के लोग थे? कौन थे जिन्हें इतना सताया जाता था सिर्फ वोट लेने के लिए? और एक बात और कि बैलेट पेपर के समय जो परिणाम आते थे वो विधानसभा लेवल में आते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ना तो बैलेट बॉक्स की चोरी रुकी और ना ही बैलेट बॉक्स की और जो बूथ लूटे जाते थे वो लूट रुकी। कुछ बुद्धिजीवी ले आए ईवीएम। अब देखो यहाँ तरीका चेंज है। ये तरीका कैसा चेंज है इसे समझना है। ईवीएम ले आए। अब ईवीएम से वोटिंग होती है, ईवीएम से वोटिंग होती है। सभी वोट
वोटर वोट डालते हैं। और जब चुनाव आते हैं वोट डालते हैं, वोट पड़ जाते हैं। और जब ईवीएम खुलती है, परिणाम जब परिणाम आते हैं, ईवीएम खोली जाती है, वैसे ही वहाँ जो एजेंट होते हैं वो मुंह खोलते हैं। क्या मुंह खोलते हैं? कि कहते हैं कि किस बूथ से किस पार्टी कैंडिडेट को कितने वोट मिले। अब ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी निंदनीय बात है, शर्मसार करने वाली को, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली, चुनाव आयोग को शर्मसार करने वाली एक बात ये निकल के आती है कि हम सभी वोटरों की गोपनीयता भंग होती है। और जबकि हम सभी का वोट कहते हैं कि गोपनीय है, संविधान में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत या सामूहिक गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तो सरासर गोपनीय है, यहाँ तो संविधान का भी अपमान, लोगों के हक अधिकार, समझिए, स्वतंत्र रूप से वोट भी नहीं दे सकते, गोपनीय हो गया। यहाँ से हम सभी वोटरों का गोपनीय हो गया। सोचिए, अब ये जो पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाती है, मनी मीडिया माफिया का इस्तेमाल करती है, और उस पार्टी का कैंडिडेट उस बूथ से हार गया, तो उसे तो पता चल गया उस पार्टी को कि यहाँ से हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं मिले। अब ये भी पता चल गया कि किस किस बूथ से वोट नहीं मिले या कम मिले या जीते, पता चल चुका कहाँ कहाँ से जीत गए, कहाँ कहाँ से हारे, किस बूथ से, विधानसभा लेवल में किस बूथ से हारे, किस बूथ से जीते। समझिए, बूथ यहाँ पर पहले क्या होता था, बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे। कौन एरिया के लूटे जाते थे, कहाँ के बैलेट बॉक्स बदले जाते थे और बूथ लूटे जाते थे। और यहाँ पर गोपनीयता भंग होती है, सरेआम, खुलेआम गोपनीयता भंग हुई। इसके बाद और जो पार्टी इतना करती है अब वही शासन में आ गई, तो उसे तो पता चल ही चुका कि वहाँ से वोट नहीं मिला। अब ओपन होते ही इधर परिणाम आए, इधर यहाँ दंगे बरसात शुरू। ये भी बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है कि वोटिंग खुलते ही, परिणाम आते ही, पता चलते ही दंगे फसाद शुरू कि वहाँ से वोट नहीं मिला, वहाँ लोगों पर अत्याचार शुरू, परिणाम आते ही, और शायद वही पार्टी शासन में आ गई जिसने ये सब अपनाया षड्यंत्र, उसे तो पता चल ही चुका। तो 5 साल तक जिन बूथों में वोट नहीं मिला, जिस क्षेत्र में वोट नहीं मिला, वहाँ पर फिर विकास नहीं होगा। क्या होगा? शोषण, अत्याचार जन्म लेगा, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, और लोग समस्याएं बढ़ती जाएंगी। सोचिए। और एक बात, अब यहाँ पर एक और बात है, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि वोट हम सभी का है। अब यहाँ बात क्या है कि हमारा भारत जातिवादी देश तो है ही, और गांव देहात में जाति के हिसाब से मोहल्ले भी हैं, ये भी बात है। और जिस गांव में ये समझ लीजिए 4 जातियाँ, और पहले 2 बूथ थे, तो 2 जातियाँ वोट डालती थी। अब हो जाएंगे डबल बूथ, 4 हो जाएंगे। जब एक गांव में 4 बूथ हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि एक बूथ में, अब जैसे 4 जातियां रहती हैं, एक जैसे मान लेते हैं धोबी समाज है, रैदास रहते हैं, पाल रहते हैं, यादव रहते हैं। अब ये सभी डालेंगे अपने अपने बूथ में वोट। धोबी समाज अपने बूथ में वोट डालेगा, वो धोबी बूथ, रैदास बूथ, यादव बूथ, पाल बूथ। अब ये देखो जातिगत बूथ बने,
साफ साफ, लेकिन पता नहीं चला। क्या दिमाग है कि सीधे साधे लोगों को पता ही ना चले। जिसे बताना चाहिए वो गोपनीय है, और जो गोपनीय होना चाहिए वो गोपनीय है। जो वोटरों की गोपनीयता गोपनीय होनी चाहिए वो गोपनीय है, और जो गोपनीय होने करके गोपनीय करके बता के बनाना चाहिए वो गोपनीय है। किसी को पता नहीं चला, जातिगत बूथ बना दिए। और जो पार्टी इतना सब करके वोट लेगी अब वही शासन में आ गई, और उसे ये पता चल गया कि अच्छा धोबिन बूथ से तो वोट ही नहीं मिला यार, यादव बूथ से वोट नहीं मिला, पालो बूथ से नहीं मिला, रैदासो बूथ से वोट नहीं मिला, फिर क्या होगा? जातिगत अत्याचार। सोच लीजिए, इस बात को समझिए। जातिगत गोपनीयता भंग, जातिगत गोपनीयता भंग, जातिगत अत्याचार, और विकास नहीं होगा। विकास को तो भूल जाइए कि विकास क्या चीज होती है, भूल जाओ। शोषण अत्याचार होगा, ना सड़क ना पानी। सोचिए और समझिए, और इन समस्याओं से छुटकारा पाना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी भाइयों बहनों तक पहुँचे और इस बात को समझें। दोस्तों, जय भीम, जय भारत।